जिससे कि ये जो इलाके हैं, ये जो गांव हैं, ये अच्छे से बचे रहें, इनमें ज़्यादा दिक्कतें ना हो। अब देखिए वहाँ पर क्या हुआ, जरा जूम करके दिखाइए एक बार। देखें दोनों लड़कों की जो साइकिल है वो गिर चुकी है, उस पर कुछ लादे हुए थे, वो भी गिर गया और दोनों गिर गए। तो इस तरह के हाल हैं। तो ये रोज़ इन लोगों को झेलना पड़ता है, ये एक दिन की बात नहीं है। क्या लेकर आए हैं इसमें? ये नाव में लगाने के लिए सामान है, कुछ जो लुक है और उसका तेल है। नाव की व्यवस्था करेंगे जाके। और मतलब हर कोई आता है, लेकिन यहाँ रोड की सुनवाई नहीं हो रही। रोड नहीं बन रहा है, लगभग में 3 साल हो गए इसे कटे हुए। अच्छा, एक चीज़ और है कि यहाँ पे बताया गया था, योगी जी भी आए थे इधर जमापुर चौराहे पे पिछली बार। उन्होंने कहा था कि यहाँ बांध बनेगा, एक तरह की दीवार होगी जिससे कि इधर जो पानी आया है गांव में वो नहीं आएगा। वो बांध की समस्या है। बांध की समस्या मतलब गांव बांध के बाहर हो रहा है। गांव यहाँ से नप रहा है, यहाँ से नाप हो रही है। ये पुलिया से सीधे ये नाला चले जाएगा, बांध बोल ले यहाँ से बंधेगा। लाइट कब से नहीं आ रही? लाइट लगभग में 1-1.5 महीना हो गया है, तब से लाइट खराब। 1-1.5 महीना हो गया? हाँ, पानी आया है यहाँ पे लगभग अभी 4-5 दिन हुए। हाँ। और लगभग में बाढ़ से पहले 1 महीना पहले लगभग लाइट कट गई थी। 1 महीने पहले बाढ़ से लाइट कट गई? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से INDC नेटवर्क के न्यूज़ चैनल पर। मेरा नाम अर्पित है और आप INDC नेटवर्क देख रहे हैं। फिलहाल हम फर्रुखाबाद के गंगा के बाढ़ग्रस्त इलाके में खड़े हुए हैं और ये क्षेत्र गंगा से मात्र 1 किलोमीटर के आसपास है। मेरे पीछे एक गांव है जो आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस गाँव में अभी स्थिति ये है कि ये जो रास्ता यहाँ पर दिखा दीजिए थोड़ा, ये रास्ता पूरी तरह से कट चुका है। पीछे कुछ लोग आ रहे हैं, मोटरसाइकिल से आ रहे हैं, कुछ लेकर आ रहे हैं। तो उनकी स्थिति ये है कि ये पूरा रोड यहाँ जो कुछ था वो कट चुका है पानी तेज धार की वजह से। और इधर से उधर जाना अब लगभग साइकिल या वाहन से मुश्किल हो चुका है। पैदल आते हैं, खेत में घुस कर जाते हैं या फिर तैर कर जाते हैं। इस तरह की स्थिति हो चुकी है। पूरा एक तरफ घुमा के दिखा दीजिए एक बार किस तरह की स्थिति हो चुकी है। जो भी खेत थे, जो भी फसल थी, फ़िलहाल इस टाइम फसल किसान नहीं करते हैं, लेकिन आने वाली जो फसल थी वो किस तरह से बर्बाद हो चुकी है। पीछे भी कुछ फसलें दिखाई पड़ रही हैं, वो पूरी पानी में डूब चुकी हैं और पानी की वजह से उनकी स्थिति ख़राब है। एक बार ये भी दिखा दीजिए कि किस तरह से ये दोनों जो लड़के हैं ये आ रहे हैं। यहाँ पर शायद रोड है और रोड से निकल कर आ रहे हैं, क्या है कुछ कंफर्म नहीं है। अभी आएंगे तो उनसे पूछेंगे। तो इस तरह की स्थिति हो चुकी है, पूरे डूबे हुए हैं। देखिए टायर पूरे डूबे हैं, इस तरह से आ रहे हैं। तो देखिए किस तरह से इन लोगों को कितनी ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं। ये स्थिति यहाँ की बनी हुई है। ये फर्रुखाबाद का हाल है और ये फर्रुखाबाद की एक मतलब ऐसी सच्चाई है जो किसी से छिपाए नहीं छिपती है। कई बार ये दावा किया गया कि यहाँ पर एक बांध बनेगा जो एक दीवार टाइप की खड़ी होगी दोनों तरफ गंगा के किनारे, जिससे कि ये जो इलाके हैं, ये जो गांव हैं, ये अच्छे से बचे रहें, इनमें ज़्यादा दिक्कतें ना हो। अब देखिए वहाँ पर क्या हुआ, जरा जूम करके दिखाइए एक बार। देखें दोनों लड़कों की जो साइकिल है वो गिर चुकी है, उस पर कुछ लादे हुए थे, वो भी गिर गया और दोनों गिर गए। तो इस तरह के हाल हैं। तो ये रोज़ इन लोगों को झेलना पड़ता है, ये एक दिन की बात नहीं है। अब हमारे साथ एक दादा मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। आइए, क्या नाम है आपका? रामोतार नाम है। रामोतार। इसी गांव के रहने वाले? हाँ, इसी गांव के। ये पानी कब आया कुछ बताएंगे? 4-5 दिन हो गए। 5 दिन हो गए। उधर देख के जरा बात कीजिए।
5 दिन हो गए हैं। तो 5 दिन में क्या स्थिति यहाँ बदली है? रोड तो ये पूरा कट गया, ये पहले से खराब था या फिर सारे साल कटा हुआ पिछली साल का? और का पिछली साल कटा है। अभी तक ठीक नहीं हुआ? एक जगह जो कटा वो 3 जगह कटा 3 जगह कटा हुआ और है। का तो इससे पहले भी दिक्कत होती होगी, अब तो और ज़्यादा दिक्कत बढ़ गई है। तो दिक्कत बढ़ी है भाई पानी यहाँ कोई डीएम वगैरह या फिर कोई शासन प्रशासन के पर ऐसे करत रहा कोई नहीं? प्रशासन ऐसे करत रहा का उनका बताओ अगर प्रशासन करते तो बंद तो नहीं। अच्छा, पिछली बार जब हम आए थे इसी गांव में आए थे, आज हम यहाँ तक जरूर खड़े हैं क्योंकि अभी 4-5 दिन ही हुए हैं पानी आए हुए। जब हम पिछली बार आए थे तो मेन रोड पे खड़े थे वहीं पर, और इस गांव को हम ऐसे देख रहे थे दूर से ही कि हाँ लोग नाव से जा रहे हैं और इस तरह की कुछ स्थिति बनी हुई है। सही बात है, सही है, वो तो सही है। अब जमा जा खड़े हो जाके ऊपर पानी हो जाए। अच्छा, पानी यहाँ तक आ जाएगा। तो ये हालात हैं, देखिए एक बार वहाँ दिखा दीजिए ज़रा। ऐसी स्थिति है यहाँ की, और कुछ लोग हैं जो नाव से भी सफ़र कर रहे हैं। एक नाव उधर चल रही है, गांव से निकल कर आ रहे हैं इस साइड। तो ये हालात यहाँ पर बने हुए हैं। क्या नाम है आपका? अनवेश अन्वेष नाम है। जी इसी गांव के रहने वाले? जी। गांव का नाम क्या है? तीसरा की मणिया 30 राम की मड़ैया। जी। अच्छा, पिछली बार भी यहाँ बाढ़ आई थी, उससे पहले भी आई। हम देख रहे हैं जब से हमने यहाँ आना स्टार्ट किया है लगभग 4-5 साल से यहाँ बाढ़ आ रही है। जी 2010 से बाढ़ आ रही है 2010 से बाढ़ आ रही है। लगातार आ रही है। क्या लेकर आए हैं इसमें? ये नाव में लगाने के लिए सामान है कुछ, जो लुक है और उसका तेल है। नाव की व्यवस्था करेंगे जाके। हाँ, अभी नाव फूटी पड़ी है। नाव फूटी पड़ी। गांव तक कैसे जाएंगे? मोटरसाइकिल लेकर आए आप? मोटरसाइकिल यहीं रहेगी, अब हम लोग पैदल जाएंगे। यहीं खड़ी पानी में घुस के जाएंगे। हाँ मोटरसाइकिल यहीं खड़ी रहेगी? हाँ यहीं रहेगी। अब यहाँ से कोई ले जाए या फिर और कुछ हो जाए फिर? तो क्या करेंगे, मजबूरी सामने है। उससे ज़्यादा कोई समस्या है, मतलब आराम तो है ना, जो बाइक चली जाए वहाँ तक। बिल्कुल, पैदल ही जाएंगे अभी यहाँ आगे से। रोड कटी हुई है पूरी? हाँ 3 जगह रोड कटी हुई है। अच्छा, लाइट कब से नहीं आ रही? लाइट लगभग 1-1.5 महीना हो गया है, तब से लाइट खराब है। 1-1.5 महीना हो गया? हाँ पानी आया है यहाँ पे लगभग अभी 4-5 दिन हुए हैं। हाँ, और लगभग में बाढ़ से पहले 1 महीना पहले लगभग लाइट कट गई थी यहाँ की। 1 महीने पहले बाढ़ से लाइट कट गई? तो ऐसा क्यों हुआ है कि 4-5 दिन हुए हैं बाढ़ आए हुए? लाइन मैन यहाँ आता ही नहीं है बिल्कुल। अगर आता है हाँ। तो चंदा करके सबसे किसी से 50 रुपए लेता है, किसी से 100 रुपए लेता है, तब लाइट जोड़ता है क्या। अच्छा। हाँ कम से कम अगर 2 बार आया तो 1000 रुपए से कम नहीं लेगा। लाइट अपने आप खराब होती है। एक जी। लाइट अपने आप खराब होती है हाँ। तो गौटिया से आके इधर की काट देता है, पीछे की चालू कर लेता है। जब पैसे दो जब चालू करता है। आपका नाम क्या है? कुलदीप, इसी गांव के रहने इसी वाले? गांव के साथ तीसरा में ही मणि। आए? हाँ तीसरा मणि ये हमारे चाचा हैं। हाँ जी। तो ये तो स्थिति बहुत मतलब भयंकर हो गई है कि 1-1.5 महीने से लाइट नहीं आ रही है। अपने आप लाइट खराब होती है तो पैसे लेते हैं, तब जोड़ते हैं, बोलते चंदा करके पैसे लाओ। तो ये काम तो जेई का होता है ना, वो नहीं करते हैं। जेई के पास फोन करते हैं तो वो बोलते हैं कि पहले बिल जमा करो, उसके बाद लाइट आपकी चालू होगी। अच्छा, एक चीज़ और है कि यहाँ पे बताया गया था, योगी जी भी आए थे इधर हाँ जमापुर चौराहे पे पिछली बार। उन्होंने कहा था कि यहाँ बांध बनेगा, एक तरह की दीवार होगी जिससे कि इधर जो पानी आया है गांव में वो नहीं आएगा। वो बांध की समस्या है। बांध की समस्या मतलब गांव बांध के बाहर हो रहा है। गांव यहाँ से नप रहा है, यहाँ से नाप हो रही है। ये पुलिया से सीधे ये नाला चले जाएगा, बांध बोल रहे यहाँ से बंधेगा। बांध यहाँ से होगा? हाँ गांव मेरा गंगा जी में रह जाएंगे। तो फिर गंगा जी में मतलब हर साल ऐसी बाढ़ आ रही है तो ऐसी ऐसी इससे भयंकर आती है। अच्छा। हाँ बहुत हाँ, ज्यादा। तो पिछली बार जब हम आए थे तो यहाँ नहीं आ पाए थे, वहाँ बाहर खड़े थे हम। उस वाले रोड पे चढ़ जाती है। हाँ, उस वाले रोड तक थे केवल हम। ये बदायूं वाला हाईवे है, इस पे भी बाढ़ ऊपर हो जाती है। लेकिन हम लोगों का आनागमन मतलब नाव से ही रहता है। तो आपकी मतलब यहाँ से इधर से निकल के जाएगी मेन रोड से जो बांध बनेगा? हाँ तो अभी बांध का काम शुरू भी तो नहीं हुआ? पिछले 3 साल से ये बात कही जा रही है। सर्वे हो रही है, लगभग 3 साल हो गए यहाँ। तो सर्वे ही होती रहेगी हमें लगता है। अब पता नहीं क्या होगा, और सर्वे होती है इसी नाला से होती है। हम लोगों का जो है गांव बाहर हो रहा है बंदे से। अच्छा, तो ये इस चीज़ को शासन और प्रशासन के लोग समझें। एक बार और दिखाइए, इन्हें दिखा दीजिए साइड, जो कैसे नाव से आकर निकल रहे हैं। एक साइकिल भी है, उस पर कुछ लोग भी हैं। तो नाव से आवागमन हो रहा है इस गांव का। और इधर एक बार और दिखा दीजिए, ये देखिए अकेले आ रहे हैं। इधर क्या है? इधर रोड है या और कुछ है? रास्ता है, रोड जाएगी जो खेत है, खेत रास्ता है तो घूम के आते हैं ना, जो कटो मतलब ज्यादा पानी नहीं है, अभी निकला जा सकता है। अभी जो है लोग पैदल निकल जाते हैं। हाँ। और उसके बाद जब बाढ़ ज़्यादा हो जाएगी तो लोग गांव में फंस जाते हैं। अगर जैसे ऐसा है कि नाव ये 2 लोग लेके आ गए, अब जो आधे घंटे बाद दूसरा आदमी वहाँ से आएगा तो कैसे आएगा? फिर तो वो पानी में तैर के ही आएगा ना। सही बात है। तो इसलिए जो है हम लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है। SDM DM और मतलब हर कोई आता है, लेकिन यहाँ रोड की सुनवाई नहीं हो रही। रोड नहीं बन रहा है, लगभग में
3 साल हो गए इसे कटे हुए। ये दादा बता रहे हैं कि लगभग पिछली साल से ऐसी रोड कटी है? नहीं 3 साल हो गए, मिट्टी पड़ जाती है हाँ। और मिट्टी पड़ने के बाद मतलब बाढ़ आती है तो मिट्टी धुल जाती है यहाँ से। हाँ, मिट्टी में क्या होगा, धार इतनी तेज आती है, फिर जैसे यहाँ पे ये गड्ढा है, यहाँ पे अगर पुलिया नहीं बनेगी तो यहाँ रुकेगा कैसे, मिट्टी थोड़ी रुक जाएगी। सही बात है, सही बात है। वहाँ पे 2 जगह रोड गांव के पास, एक जगह गांव के पास कटा है और एक जगह अभी और आगे कटा है, तो वहाँ पे भी पुलिया का इंतजाम नहीं हो रहा है। क्या नाम भैया आपका? राम रईस। राम रईस नाम है। इसी गांव के रहने वाले? पानी 4 दिन हो गए आया। हाँ, अच्छा, क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं? दिक्कत आवागमन में तो दिक्कत है ही, जानवर पशु सभी की दिक्कत है। अच्छा, हाँ, सबसे बड़ी दिक्कत तो चलो अपना तो ये है कि आ जा ले इधर से उधर। जो गाय भैंसे हैं उन्हें तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही होगी पानी में। सबसे बड़ी दिक्कत है गाय भैंस चारा आ रहा की, मतलब वैसे तो खुलो तो चुकी होते, हाँ। अब सब बंदे हैं, घुट बंद हुए हैं आराम। बच्चों को भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, देखो पूरा पढ़ने भीगा हुआ है। बच्चा तो छुट्टी चल रहे हैं, बच्चा छुट्टी में है सर, स्कूल बंद है। स्कूल बंद। अच्छा, पानी अभी बहुत ज़्यादा नहीं आया लेकिन गांव में पानी भर गया है। गाँव में तो पानी है ही है। अच्छा। हाँ, ज़्यादा भी तो ना ही खेल पानी। सड़क तो पूरी कटी, एक जहन कटी, उधर कटी, वहाँ कटी, 3 जगह सड़क कटी। पिछले 1 साल से सड़क कटी हुई है। पूरी 1 साल हो गए, 1 साल से ज़्यादा हो गई। हाँ, मिट्टी पड़ी है, रोड तो कटे 3 साल। रोड तो मतलब मिट्टी तो कटी ही जाती, मिट्टी पड़ती है उसके बाद फिर कट जाती मिट्टी तो रुकना ही नहीं, धार चल रही इतनी भी कट गई। पानी मतलब गंगा का बहाव तो नज़दीक है ना, तो है। इसलिए- बिजली आ रही है गाँव में? नहीं, बिजली कटी है। नहीं, कब से 3-4 दिन से नहीं आ रही या फिर और ज़्यादा नहीं, टाइम? बिजली कटी करीब हो गए 20 दिन, 1.5 महीना। हाँ। तो ये स्थिति है इन लोगों की। कुछ जो लोग प्रशासन के लोग हैं, उन चीज़ों को, उन लोगों को ये चीज़ देखनी चाहिए कि इन लोगों की स्थिति क्या है। इन लोगों को केवल एक ये नाव है या 2 हैं? नाव एक ही है, चलाने वाला कोई नहीं है। चलाने वाला कोई नहीं है, केवल सरकारी नाव दे दी गई। अब इन लोगों के राशन पानी की क्या व्यवस्था होगी वो तो इन लोगों को पता है, जो कुछ भी बचा कुचा होगा। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, क्या जो खेत में फसल वगैरह की थी वो है या फिर बर्बाद हो चुकी है पूरी? फसल तो मतलब निपट गई है। क्या किया था फसल? मक्का थी, वही। मक्का थी। कितने थे लगभग, कितने अच्छा ये बताओ, अगर वो हो जाती फसल अच्छी खासी, कितने रुपए बन जाते उसके? अरे तो 10-20-50 हज़ार ले, या तो अगर फसल होती 20,000 के आसपास। हाँ। 20,000 का सीधा नुकसान हो गया। खाना पानी का क्या रहने वाला है? खाना पानी यही है, आलू वगैरह और क्या है। अच्छा, पिछली बार जब राशन वितरण हुआ था तब मिला था कुछ? हाँ, तब मिला राशन मिला। कितने दिन के लिए? वही 1 हफ्ते के लिए। 1 हफ्ते के लिए। तो इस तरह की कुछ स्थितियां हैं इन लोगों की। इधर भी दिखा दीजिए, ये एक और नाव आई है, ये आप ही गाँव के हैं? अच्छा, ये लोग भी हैं। तो ऐसी कुछ परिस्थितियां हैं इन लोगों के पास। तो एक ही ये मांग है इन लोगों की भी और मेरी तरफ से कि शासन प्रशासन के लोग अगर देख रहे हैं तो इन लोगों के यहाँ आइए, बाढ़ का जायज़ा लीजिए और उसके बाद इन लोगों की जो संभव मदद हो सकती है वो संभव मदद ज़रूर की जानी चाहिए। फिलहाल आप देख रहे थे INDC नेटवर्क, मैं हूं आपके साथ अर्पित साहब। धन्यवाद।